जेवर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना के चुनाव प्रचार के लिए जेवर विधानसभा के चरोली गांव पहुंचे जयंत चौधरी। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों को मारने का काम किया है। किसानों ने जो बलिदान दिया है उसको भुला नहीं पाएंगे। जिन 700 किसानों की मौत हुई उनका आंकड़ा भी सरकार के पास नहीं है। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी ने यह भी ऐलान किया कि जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी मीर भोज के नाम से रखा जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट पर बड़ी मीर भोज की स्टैचू बनाने का काम किया जाएगा। साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए कानून बनाकर रोजगार देने का काम किया जाएगा। आप कौन से गुंडे भगा दोगे? लॉ एंड ऑर्डर में धज्जियां उड़ चुकी हैं। उन्नाव हुआ, हाथरस हुआ, यहाँ बुलंदशहर में वही चीज हो रही है। रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिए गए, परिवार का यह आरोप है। कितनी गंदी बात है। अंतिम दर्शन भी आप अपनी बच्ची के, वो परिवार के लोग नहीं कर पाए। इतना क्रूरता का परिचय सरकार ने बार बार दिया और तब भी बाबा कुछ भी कह देते हैं। उनका तो कुछ ही, वो तो मस्त आदमी है, कुछ ही कह ले, मस्त महंत। अब वो कह रहे जो ये पश्चिम के लोग ज्यादा गर्म हो रहे हैं। मुझे लगता है वो ये मानते हैं कि हम सब जो है 20% में हैं। ये 20% वाले इतने गर्म हैं कि ये 100% तक पहुंचा देंगे हमें। बाबा ये जो अभी नौजवान गर्म है, नौजवानों की गर्मी कहाँ निकाल पाएंगे बाबा? इनकी बस की नहीं है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक मैसेज देना था और जेवर क्षेत्र से मेरा चुनाव लड़ना, जिन मुद्दों को लेकर हम यहाँ आए थे किसानों के बीच, उसका एक मैसेज दिया है। मैंने पहले भी कहा था कि हम सम्मान के लिए, हम सभी समाजों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे समाज का या किसी भी समाज का इस व्यक्ति मौजूदा जो एमएलए हैं उन्होंने किया है, क्षेत्रों के लोगों को अनदेखी की है। और मैंने पहले कहा था कि इस क्षेत्र का वजूद वापस लाना है, मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वजूद वापस लाना है सरकार में। और निश्चित तौर पर सम्राट महीर भोज के नाम पर जेवर एयरपोर्ट का नाम करवाना है। वो हमने सरकार के समक्ष रखी है। अखिलेश जी ने और जयंत चौधरी जी ने ये मिलकर तय कर लिया है कि महीर भोज का बड़ा स्टैचू एयरपोर्ट पर लगेगा और उनका एयरपोर्ट का नाम सम्राट महीर भोज होगा। सर, जमीनों में जो घोटाले की बात कही गई, क्या उनका एक मैंने कह तो दिया मन से कि वो जितने भी यहाँ घोटाले हुए हैं, जितने भी जुल्म हुए हैं, उनका एक एक करके हिसाब ले लेंगे। सरकार बनते ही इन पर इंक्वायरी बैठा दी जाएंगी और ये अपराधी हैं, दोषी हैं और जो दलाली कर रहे हैं ना, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज की रैली के बाद कितना माहौल बदलेगा जनता की ओर? मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक मैसेज देना था कि जेवर से एक मैसेज उठा है। जहाँ बोलते थे कि जेवर में किसान मजदूरों का कुछ है ही नहीं, अब सब कुछ ही किसान मजदूरों का है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जेवर का मैसेज पश्चिम उत्तर प्रदेश जाएगा। उत्तर प्रदेश का मैसेज पहली फर्स्ट फेज में है। ये पहली जो सीट है वो जेवर है, पहली सीट, और पहला जो चुनाव है वो यहाँ से होगा। ये चुनाव मैसेज दे देगा जिस दिन जेवर का चुनाव होगा, पश्चिम का चुनाव होगा 58 सीटों पर, 58 सीटों में मैसेज दे देंगे कि पूरब तक मैसेज देना था, वो मैसेज दे दिया। आज मैसेज चला गया। जिस तरह आज डीजे, ढोल नगाड़े सब चीजें बज रही हैं, क्या आप मान रहे हैं कि अग्रिम आप जीत एक मना रहे हैं? हमें जीत, मैं तो जब आया था तभी लोगों ने अपना बेटा मान लिया था जी। मुझे मेरी जीत में कोई शंका है ही नहीं। सवाल इस बात का है कि जेवर ऐसी चुनी मैंने, वो इसलिए चुनी कि यहाँ महीर भोज जी का स्टैचू का अपमान हुआ जी। मुझे यहाँ गरीब लोगों को धमकाया गया कि यहाँ के बेरोजगार बच्चे किए गए, उनकी लड़ाई लड़ने आया हूँ। वो संदेश देना था, दे दिया। सरकार में हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का एक योगदान रहेगा कि पश्चिम के लोगों ने पहला मोर्चा तो हमने जीता ना। फर्स्ट भाई 58 सीटें हमारी है, पहली जेवर है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।